फेमस बिलियनर फिलैंथ्रोपिस्ट जॉर्ज सोरोस ने इंडियन गवर्नमेंट को धमकी देते हुए कहा कि इंडिया एक भले ही डेमोक्रेटिक देश हो, लेकिन उसका पीएम नरेंद्र मोदी एक सत्तावादी प्रधानमंत्री है। इसलिए भारत को मोदी से मुक्त कराने के लिए, भारत को तानाशाह से हटाने के लिए और वापस डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए सोरोस $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक ट्विस्ट है। जिस फाउंडेशन में वो पैसे डाल रहा है उसका वाइस प्रेसिडेंट सलील शेट्टी, जो कि राहुल गांधी के हर एक एंटी प्रोटेस्ट में साथ देते हैं। साल 1989 में सोरोस ने अकेले पूरे हंगरी गवर्नमेंट को कोलैप्स कर दिया, और सिर्फ अपने बदले के लिए। उस वक्त हंगरी सोवियत यूनियन के रूल में आती थी और इस रूल को सोरोस हटाना चाहता था, और ये करने के लिए उसने अपने एनजीओ ओपन सोसाइटी का सहारा लिया। सबसे पहले सोरोस ने हंगरियन लोगों को नज़र में अच्छा इमेज डेवलप करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने स्कॉलरशिप, फेलोशिप और पूरा डेमोक्रेसी और एंटी कम्युनिस्ट लाइब्रेरी भी बनवाया, ताकि लोगों में पैशनेट डेमोक्रेटिक वाली आइडियोलॉजी डेवलप कर सके। और ये फॉर्मूला काम कर गया, लोग उन्हें फॉलो करने लगे। फिर सोरोस ने अपना असली काम शुरू किया। उसने एक बुक लॉन्च किया जिसका नाम है ओपनिंग दी सोवियत यूनियन, और कहा कि कैसे सोवियत यूनियन उनकी बेसिक राइट छीन रहा है, और इस कारण वो अपने आइडियोलॉजी उन पे थोपने लग गया। और 1990 में हंगरियन गवर्नमेंट लिटरली कोलैप्स हो गई, क्योंकि जैसे ही वो बुक लॉन्च हुई लोगों के बीच में बहुत बड़ी प्रोटेस्ट शुरू हो गई, और ये प्रोटेस्ट पूरे देश में फैल गया। अब सोरोस को पता चल गया था कि अब उसके पास इतना दम है, इतना पावर है कि लिटरली वो एक गवर्नमेंट को कोलैप्स करा सकता है। इस सोरोस ने दुनिया की सबसे अमीर और रिच फैमिली से इन्वेस्टमेंट लेकर यूएस में खुद की एक हेज फंड कंपनी शुरू की और यूरोपियन मार्केट में इन्वेस्ट करने लगा। अब उसने सोचा क्यों ना गवर्नमेंट और उनकी इकोनॉमी को गिरा कर ही पैसे कमाया जाए, और इस आइडिया का पहला शिकार बना ब्रिटेन। उस टाइम यूके यूरो का यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म ज्वाइन करने वाला था, और अब सोरोस को यूरोपियन मार्केट की काफ़ी अच्छी सारी नॉलेज थी और पावरफुल फैमिलीज़ के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन भी थे, तो पैसे की कहीं कमी थी ही नहीं। और अब सोरोस ने ब्रिटेन पर शॉर्ट पोजीशन लिया और उसने लगभग एक दिन में $1 बिलियन कमाया। और सोरोस ये इसलिए कर पाया क्योंकि सोरोस को पता था जो ये मॉनेटरी पॉलिसीज जो यूके लागू करने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकता। इसलिए सोरोस ने तुरंत 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए और ये न्यूज़ पब्लिक कर दिया। इसके वजह से इन्वेस्टर्स के बीच में पैनिक मच गया और लिटरली पूरा ब्रिटिश मार्केट कोलैप्स हो गया, और सिर्फ एक दिन के अंदर सोरोस ने $1 बिलियन कमाया। लेकिन ये सिर्फ एक लौता केस नहीं है। 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में सेम काम किया और थाईलैंड और जापान जैसी कंट्री से नियरली $1 बिलियन वापस कमाया, और अभी तक थाईलैंड की इकोनॉमी रिकवर कर भी नहीं पाई है। लेकिन जॉर्ज सोरोस की नज़र अब इंडिया पर पड़ गई है, और कश्मीर जैसे गंभीर मुद्दे पर कमेंट और स्टेटमेंट देने लग गया है जॉर्ज सोरोस। यहाँ तक कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ने भी कहा कि सोरोस इंडियन गवर्नमेंट को गिराने के लिए $1 बिलियन फंड जारी कर चुका है, और ये इस्तेमाल OSF के द्वारा ही करने वाला है। सबसे पहले सोरोस अपोजिशन पार्टी से कनेक्शन बढ़ा रहा है, जैसे राहुल गांधी की दादी सलील शेट्टी और काफ़ी जाने माने पॉलिटिशियन जो मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते। और सोरोस एंटी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को भी ग्रांट्स देता है ताकि वो एंटी इंडिया रिपोर्ट देते रहते हैं। और तीसरी चीज़ जो सोरोस कर रहा है वो NGOs और थिंक टैंक को फंड कर रहा है अलग अलग तरीके से। इस कारण इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ नेगेटिव आर्टिकल्स देते रहते हैं। सोरोस खुद की डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी की स्टेटस और स्टैचू हमेशा खुद बना रहता है, लेकिन वो खुद ये सब कुछ को फॉलो नहीं करता और इसके खिलाफ वो खुद फंड करता है। सोरोस खुद एक ज्यू और हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर है, और उसे ज्यूइश की डेमोक्रेसी अच्छे तरीके से पता है, लेकिन फिर भी वो इजरायली के खिलाफ टेररिस्ट को फंड करता है। साल 2011 में जब यूएस ने सारे हेज फंड्स के ट्रांजैक्शन को ट्रांसपेरेंटली शो करने को रूल निकाला, तभी जॉर्ज ने अपनी कंपनी तुरंत बंद कर दी, जिस कंपनी का नाम था क्वांटम फंड्स, और सारे पैसे इन्वेस्टर्स को वापस कर दिए। और ये सारी बातें प्रूव करती है कि इंसान का खुद का कैरेक्टर कैसा है। इसलिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा सोरोस एक अमीर बुड्ढा है जिसे लगता है वो यूएस में बैठे बैठे पूरी दुनिया को हिला सकता है, जो कि ऐसा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला हो, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स का यूज़ करके हमें बता सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।